स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, पार्ट सी। आपने पार्ट ए में एक ऑर्डनरी केस लिया था x इक्वल टू ज़ीरो वाला। पार्ट बी में आपने x इक्वल टू ज़ीरो सिंगुलर पॉइंट वाला केस लिया था। उसके अंदर इंडिशियल इक्वेशन के 3 केसेस बन रहे थे। तो पार्ट बी में आपने x इक्वल टू ज़ीरो का सिंगुलर पॉइंट वाला कंसेप्ट भी देखा और साथ में उसके अंदर जो इंडिशियल इक्वेशंस के जो रूट्स आते हैं उसका जो केस फर्स्ट था वो देखा। आज हम इंडिशियल इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उसका केस सेकंड जो है वो हम स्टडी करेंगे। We want to know the procedure to solve a differential equation having x equal to 0 as a regular singular point. We consider the second order differential equation is of the form p2 d2y upon dx square plus p1 dy by dx plus p0 y equal to 0 इक्वेशन नंबर 1। ये पिछले दोनों जो सीरीज सॉल्यूशन के वीडियो हैं उसी के अंदर ये सेम इक्वेशन फॉर्मेट चल रहा है, आपको याद हुआ होगा। यहाँ पर हम वो केस ले रहे हैं जब x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और उसके लिए आपको ध्यान होगा कि p2 जो x का फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो रही है नहीं हो रही है, x 0 रखने पर उससे डिसाइड करते हैं। ये आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। हम इस तरह की इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं y इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेस टू एम प्लस आर, और इसके साथ हम हमेशा कंडीशन लिखते आ रहे हैं कि a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। y की वैल्यू आपको लिखी आपने इक्वेशन नंबर 2 एज ए सॉल्यूशन ऑफ 1। अब आप y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करेंगे। तो पिछली बार की तरह आपने y और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है और उनको हम इक्वेशन नंबर 1 जो आपका मेन दिया गया क्वेश्चन है उसमें हम रखेंगे। y dy एंड d2y इनका जो वैल्यूज़ है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इसके बाद हम x की टर्म्स को रीअरेंज करते हैं और उसके बाद x की लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं 0 से। x की लोएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ से हमें m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। यहाँ पर हमने स्मॉल m जो है उसको इंडेक्स नाम दिया गया है, और इस तरह की जो इक्वेशन बनती है m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को इंडिशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर उसके जो रूट्स मिलते हैं वहाँ पर हमने 3 केसेस की बात की थी पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम सेकेंड केस को कंसिडर करने वाले हैं जहाँ पर हम ये कहेंगे कि रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर। यानी इंडिशियल इक्वेशन के रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और साथ ही उन दोनों का जो डिफरेंस, जो दो रूट्स मिल रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर होगा। पिछली बार हमने कहा था नॉट एन इंटीजर, इस बार हम इंटीजर बताएंगे। देखें, स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। इसके बाद हम जनरल पावर ऑफ एक्स को, एक्स की जो जनरल पावर है उसका कोफिशिएंट को हम इक्वल टू 0 करते हैं जो भी उसमें लोएस्ट हो, और हम रिकरेंस रिलेशन निकालते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है रिकरेंस रिलेशन के बारे में। अब हम इस रिकरेंस रिलेशन को लिख के उससे जो AIs हैं, AIs का मतलब A0, A1, A2, A3 ये जो भी हैं इनमें आपस में इंटर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, और उनके बाद जो सारे AIs हैं, AIs का मतलब A की बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं लाइक जैसे A0, A1, A2, A3, इन सब की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं जो हमारा सॉल्यूशन था। चलिए इस पर हम प्रॉब्लम लेते हैं। केस सेकेंड वाला प्रॉब्लम, जब हम ये कहते हैं कि रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर। देखिए एग्जांपल, सॉल्व इन सीरीज, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है सीरीज की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वापस लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कि जो d2y का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर है, और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो उस सिचुएशन में ये p2 जो है 0 बन जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट का कन्फर्मेशन होता है। ये आप
सीरीज सॉल्यूशन का पार्ट ए में ही मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें बताई, आप उनको देख सकते हैं कहीं अगर यहाँ डाउट हो रहा हो तो हम जब ये कंफर्म करते हैं कि x इक्वल टू 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, उस सिचुएशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं y इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू एम प्लस आर। यहाँ पर a0 नॉट इक्वल टू 0 लिया गया है। अब हम इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का हम डिफरेंशियल करते हैं, y से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, dy बाई डी एक्स के बाद d2y अपॉन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है बहुत क्लियर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें x की पावर n का जैसे डिफरेंशियल करते हैं n x रेज टू n माइनस 1, उस टाइप से डिफरेंशियल हुआ है। तो dy बाई डी एक्स एंड d2y अपॉन एक्स स्क्वायर ये वैल्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब फाइनली y dy बाई डी एक्स d2y अपॉन एक्स स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज़ को हम डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ पर आप देखिए वैल्यू रखने पे पहला स्टेप जो मैंने लिखा है उसमें मैंने केवल वैल्यू जो रखी है सिर्फ वो दिखाया है। पहला स्टेप जो है वो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले मैंने केवल वैल्यूज़ रखी है एज इट इज़। उसके बाद आपको एक चीज़, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ध्यान से सुने समझें और लिखें। इक्वेशन नंबर 3 तक पहुँचना है, वैल्यू रखी, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, आपको सिंपली x की जो पावर है उनको आपस में मैनेज करना है। जैसे मैं फर्स्ट टर्म एक समझाऊंगा, उससे आप बाकी चीज़ समझ पाएंगे। जैसे x की पावर m प्लस आर माइनस 2 दिख रहा है, सबसे पहले x की पावर m प्लस आर माइनस 2 x की पावर में, लेकिन उसी के बाद समेशन के बाहर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 2 प्लस में है और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में x की पावर माइनस 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा x की पावर m प्लस आर। बस इसी तरीके से आपको सभी टर्म्स को अरेंज करना है और अरेंज करने से इक्वेशन नंबर 3 आपको मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 को आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें, आप इजीली ले आएंगे, कोई इशू नहीं इसमें। चलिए इसके बाद हमारा अगला टास्क है इंडिशियल इक्वेशन के बारे में बात करना। अब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ध्यान से सुनना, r इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और उसके बाद x की जो लोएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। तो मैं दो बातें बोल रहा हूँ, एक बार और ध्यान दीजिएगा, अब दो काम एक साथ करने। इक्वेशन नंबर 3 में r की वैल्यू 0 रखनी है और उसके बाद x की लोएस्ट पावर जो है, जो बनेगी r की जगह 0 रखने पे, वो x की लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में दो टर्म्स हैं, पहली और प्लस करके सेकंड टर्म्स है। सेकंड टर्म में अगर मैं r 0 रखता हूँ तो क्या बनता है x की पावर m प्लस 2, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में x की पावर m प्लस r है, वहाँ पे मैं जब r रखूँगा तो क्या मिलेगा x की पावर m, ये लोएस्ट है। अब इसका कोफिशिएंट जो बनेगा वो हमें लिखना है r 0 रखते हुए। तो देखिए मैं r की जगह 0 रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, तो a0 m प्लस 1 और मल्टीप्लाई में m माइनस 1। तो यहाँ से हमने पहले ही कह दिया कि a0 0 नहीं हो सकता, तो m की वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगी, एक बार m प्लस 1 0 होगा, एक बार m माइनस 1 0 होगा, उससे m इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ये इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स हैं, m की वैल्यू 1 एंड माइनस 1। क्या बोलेंगे कि कौन सा केस बना, रूट्स आर डिफरेंट एंड डिफरेंस इज इंटीजर बिटवीन दीज। बिल्कुल आप देखिए 1 और माइनस 1 है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें, इनका डिफरेंस निकालें तो वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमें अगेन इक्वेट करना है 0 को किससे, x की पावर m प्लस आर के कोफिशिएंट से। ये मैं आपको वापस बैक लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को देखें आप ध्यान से। इक्वेशन नंबर 3 में x की पावर m प्लस आर है और इक्वेशन नंबर 3 में सेकेंड टर्म में x की पावर m प्लस आर प्लस 2 है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर दोनों जगह x की पावर तो m प्लस आर है, एक में m प्लस आर प्लस 2 है, लोएस्ट कौन सा है x की पावर m प्लस आर। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म तो है ही x की पावर m प्लस आर, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें कितना है m प्लस आर प्लस 2, यानी वो प्लस 2 ज़्यादा है। तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 की सभी टर्म्स में x की पावर m प्लस आर ही चाहिए, तो वो अरेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मूव हो रही है, वेरी कर रही है, तो मैं r की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में सभी x की पावर x m प्लस आर रखने के लिए, पहली टर्म में तो है ही x की पावर m प्लस आर, सेकेंड में नहीं है x की पावर m प्लस आर, वहाँ पर है m प्लस आर प्लस 2। तो इक्वेशन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में मैं
आर की जगह आर माइनस टू रख देता हूँ। जब मैं आर की जगह आर माइनस टू रखूँगा ओनली सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो वहाँ पे आपको m प्लस आर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इनको m प्लस आर का कोफिशिएंट बना के इक्वेट करूँगा 0 से। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम वापस चलते हैं आगे। देखिए इक्वेशन नंबर 5 वाला रिलेशन बनेगा। उससे पहले ठीक क्या लिखा वो मैं बोल देता हूँ। ए आर एम प्लस आर प्लस वन इंटू एम प्लस आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ए आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो इक्वेशन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैं 5 तक आ चुका हूँ। 5 रिकरेंस रिलेशन है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 के दो पार्ट हैं। बाद वाला जो पार्ट है उस पार्ट में r की जगह मैं r माइनस टू रखूँगा। क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए मैं r की जगह r माइनस टू रखने के लिए फ्री हूँ, रख सकता हूँ। तो ऐसा करने से x की पावर m प्लस आर बन जाएगा। सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ सिर्फ, फर्स्ट टर्म तो है ही x की पावर m प्लस आर। बस x की पावर m प्लस आर दोनों जगह अरेंज हो गया, तो इनके कोफिशिएंट ले लीजिए और उनको इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये रिकरेंस रिलेशन है। तो इक्वेशन नंबर 5 इज द रिकरेंस रिलेशन। अब चलिए आगे। यहाँ पर ए आर की वैल्यू मुझे मिली इन टर्म्स ऑफ ए आर माइनस टू। तो ए में हम जनरली माइनस साइन साथ में नहीं लिखते, तो वो क्या बनेगा यहाँ पे? माइनस साइन का मतलब ये जो दिख रहा है आपको ए आर माइनस टू, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ए आर माइनस टू को ध्यान दें तो आर की जगह 2 रखूँगा, तो 2 माइनस टू 0 हो गया, तो ए 0 बन जाएगा। और ए 0 कौन है? नॉट इक्वल टू 0। तो हमें आर की जगह 2, 3, 4, 5 ऐसे रखना है, तो A2, A3, A4 मिलेगा। मैं यहाँ पर फिर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर R की वैल्यू मैंने 2 से स्टार्ट की है। अगर मैं 1 लूँगा तो A1 इक्वल टू जो मिलेगा वो माइनस ऑफ A माइनस 1 मिलेगा। ऐसा वैल्यू हमारे पास लिखने को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि R की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी चल रही है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने R की वैल्यू 2 से स्टार्ट की। अगर कोई डाउट हो तो आप ध्यान रख सकते, नहीं तो स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, 5। तो A2 मिलेगा, A3 मिलेगा, नेक्स्ट A4, A5, ऐसे मैंने 4-5 वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब आपको A1 निकालना है। A1 कैसे मिलेगा? इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हायर पावर ऑफ x, यानी x की पावर m प्लस 1। तो x की पावर m प्लस 1 का कोफिशिएंट आपको लेना है, तो r की जगह आपको 1 रखना होगा। तो चलिए वापस हम चलते हैं पीछे। आइए आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 में आप देखेंगे कि x की पावर m प्लस आर लोएस्ट है, इसमें r की जगह आप 1 रखिए, तो ये बनेगा x की पावर m प्लस 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा, वापस सुन लीजिएगा एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में मैं A1 निकालना चाह रहा हूँ। पहली बात ये, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A1। तो मैं इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, और उस फर्स्ट टर्म में r की जगह 1 रख रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा A1 m प्लस 1 प्लस 1 और आगे m प्लस 1 माइनस 1, यानी एक तो m मिलेगा और एक m प्लस 2 बनेगा। चलिए 3 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंक्लूजन ये है। तो मैं आपको बताऊं, मैं A1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, और वो मैं इक्वेशन नंबर 3 के फर्स्ट टर्म से पता कर रहा हूं, जहां पर मैंने r को 1 रखा है। तो ये मिलेगा A1 m प्लस 2 इंटू m बराबर 0। अब यहाँ से 3 वैल्यू हो गई मेरे पास, A1 भी है, m प्लस 2 भी और m भी है। तो देखिए m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, m की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया ना m की वैल्यू 1 और -1 आ चुकी है। तो पीछे कौन रहा? A1, मीन्स A1 0 होगा। जब A1 0 होगा तो आप रिकरेंस रिलेशन से देखेंगे कि A3, A5, A7 ये भी 0 होंगे। अब रख के देखिए रिकरेंस रिलेशन नंबर 5 में r की जगह 3, तो आपको A3 मिलेगा। A3 का वैल्यू आएगा A1 की टर्म में, और A1 तो 0 है। A5 लेंगे तो वो A3 देगा, बट A3 अगेन 0 है। इस तरीके से 1 बाई 1 ऑड टर्म सारी 0 है। चलिए हम आते हैं वापस आगे मेन सॉल्यूशन पे। हमारा सॉल्यूशन क्या था? AR एक्सेस टू m प्लस आर। तो यहाँ पे r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे मुझे रखना है, रख दिया। फिर उसको मैं x की पावर m कॉमन ले लूँ, तो ये बनेगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से मैं A1, A3, A5 को भी गायब कर देता हूँ, क्योंकि उनकी वैल्यू 0 है। तो मेरे पास बना इक्वेशन नंबर 6, जो x की पावर m
फिर ब्रैकेट में a0 प्लस a2x² प्लस a4x⁴ एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 6 हमारा एक सॉल्यूशन बना। बट अभी आप ध्यान दीजिएंगे कि अभी तो अपने को m की वैल्यू भी रखनी है, दो अलग अलग, एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना, तभी हमें दो रिजल्ट जो m के मिले वो रखने से फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं आगे, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। इक्वेशन नंबर 6 के बाद हमने लिखा है हियर द फैक्टर m+1 अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर। अब ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, डिनोमिनेटर में कहाँ m+1 आ रहा है। तो हमने आगे लिखा है समझाने के लिए, फॉर इट सी द वैल्यू ऑफ a2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी हैव m+1 इन डिनोमिनेटर, सो द अदर वैल्यूज ऑफ ai इज आल्सो हैव ए m+1। चलिए मैं जो लाइन लिखा बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5 को देखेंगे और उससे हम a2 निकालना चाहेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 5 है और a2 निकालना चाह रहे हैं। a2 कब मिलेगा, जब r की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 5 में r = 2 रखें और अपॉन में जो टर्म है जिसको हम डिनोमिनेटर बोल रहे हैं वहाँ पे देखें m+2 - 1 यानी m+1 बन गया। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 5 में r = 2 रखने पर a2 की वैल्यू में डिनोमिनेटर में m+1 की टर्म्स आ रही है। जब a2 में आ रही है तो क्वाइट क्लियर a4 a6 में भी m+1 की टर्म डिनोमिनेटर में आएगी। अब देखें इससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, जब ये वैल्यू आएगी यानी आप डिनोमिनेटर में m+1 आएगा तो प्रॉब्लम होगी। हम ये कह रहे हैं देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी इन्फिनिटी फॉर m = -1। रीज़न बड़ा क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, हमें m की वैल्यू 1 और -1 मिली थी, वो हमें a2 a4 a6 सब में रखनी है, लेकिन a2 a4 a6 इन सब में डिनोमिनेटर में m+1 आ रहा है। तो जब मैं m की वैल्यू -1 रखूँगा तो अपॉन में 0 बन जाएगा। तो अपॉन में 0 बनेगा तो वो इन्फिनिटी का प्रॉब्लम बनाएगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी इन्फिनिटी फॉर दिस। तो हम इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। टू रिमूव दिस डिफिकल्टी वी पुट a0 = d0 × m+1। यानी आपका प्रॉब्लम कौन कर रहा है, m+1। तो आप क्या करें, m+1 को मल्टीप्लाई कर दें तो जो अपॉन में डिनोमिनेटर में m+1 है वो कैंसिल हो जाएगा। a0 कौन है, कांस्टेंट, मैं उसको कुछ भी ले सकता हूँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मैंने उसका नाम रख दिया d0 × m+1। तो अपॉन में जो m+1 है वो कैंसिल हो जाएगा। और हम ये ध्यान रखते हुए करेंगे कि सिंस a0 not equal to 0 so d0 is also not equal to 0, hence the equation number 6 becomes। तो पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 6 को लिख रहे हैं केवल, अभी कुछ चेंज नहीं किया है। अभी मैं इक्वेशन नंबर 6 को ही लिख रहा हूँ और उसमें a2 a4 इन सब की वैल्यू लिख रहा हूँ। और आप देखें इक्वेशन नंबर 6 को जो लिखा मैंने, तो ये जो बन रहा है 7 से ठीक पहले इक्वेशन देखें, 7 से ठीक पहले इक्वेशन देखें, m+1 डिनोमिनेटर में आ रहा है सब जगह। ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि m की वैल्यू में जब -1 रखूँगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम a0 की जगह d0 × m+1 रख रहे हैं। तो वो इक्वेशन नंबर 7 देखिए। इक्वेशन नंबर 7 कैसे बना, जब मैंने a0 को हटाया और a0 की जगह d0 × m+1 रखा। तो ये रहा आपका d0 × ये रिमेनिंग टर्म, m+1 मल्टीप्लाई कर दिया है तो जहाँ ऊपर आ रहा है वो ठीक है, बाकी कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 7 में m की जगह -1 और d0 को हम एक नया कांस्टेंट a बोल देते हैं, इट्स आवर चॉइस। तो हमने m = -1 रखा और d0 = a रख दिया। तो ये आपका रिजल्ट बना a(x इनवर्स) ब्रैकेट में ½ x² + 1/2² × 4x⁴ एंड सो ऑन, और हमने इसको नाम दिया a × u। इट इज़ वन सॉल्यूशन बाय पुटिंग m = -1। चलिए अभी m की वैल्यू 1 रखना अभी और पेंडिंग है। अब हम सेकेंड सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर उसको जाने। सेकेंड सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इस देखिए हर एक मेथड अलग अलग है और उसके प्रोसीजर को मैं एग्जांपल में ही समझा रहा हूँ। तो अब एग्जांपल को पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके वापस समझना। तो सेकेंड वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, del(y/del m) लेंगे, del(y/del m). तो देखें उससे क्या बनता है। तो del(y/del m) रखते हैं। तो del(y/del m) में क्या होगा कि मैं y का इक्वेशन नंबर 7 देखिए, यह है 7 आपका, और इस 7 में आप क्या कर रहे हैं, 7 में आप d0 × x⁴m दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं 7 का डिफरेंशियल करूँगा, इक्वेशन नंबर 7 का डिफरेंशियल करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 7 का डिफरेंशियल करने से, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, m के रेस्पेक्ट में। तो जब मैं m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँगा उस सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि m की टर्म बाहर भी है
और ब्रैकेट के अंदर भी है। तो इन दोनों सिचुएशन में जब ये ऐसा होगा तो आपका u इंटू वी का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पे u इंटू वी लगाना, क्योंकि आप m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि आपके पास अब दोनों ही हालात हैं। देखिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 7 का डिफरेंशियल m के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 7 का जो सबसे आगे का टर्म में देखें d0 इंटू एक्स की पावर m, डिफरेंशियल कर रहा हूँ m के रेस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला लगेगा a रेस टू एक्स का। a रेस टू एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? a रेस टू एक्स log a, वो वाला कंसेप्ट लगेगा एक बार तो, और एक बार अंदर जो टर्म्स है उनका डिफरेंशियल होगा u इंटू वी की फॉर्म में, जैसे हम जानते हैं। तो देखिए मैं रख रहा हूँ डेल वाई बाई डेल एम इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 8 दिख रही है आपको स्क्रीन पे। ये दो टर्म्स हैं, तो आप u इंटू वी से डिफरेंशियल करेंगे तो ये दो टर्म्स बनेंगी। अब मैं लास्ट m इक्वल टू -1 और d0 इक्वल टू b रखता हूँ। तो इस सिचुएशन में इक्वेशन नंबर 8 जो है वो हमें सेकेंड सॉल्यूशन देगा डेल वाई बाई डेल एम इक्वल टू, और उससे हमें हमारा कंप्लीट आंसर मिल पाएगा। तो आप इसको तसल्ली से एक स्टेप ढंग से लिख लें, और उसमें जो डाउट हो वो आप वापस बताएं, तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये डेल वाई बाई डेल एम का वैल्यू मिल चुका है, m की जगह -1 रखा है और d0 की जगह एक नया कांस्टेंट b लिख दिया है। तो ये आपका एक रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट में अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ। एक एक्स फर्स्ट रिजल्ट देखिए, b इंटू एक्स इनवर्स लॉग एक्स, फर्स्ट टर्म जो बोल रहा हूँ इस रिजल्ट की, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको उसका फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ। तो अगर मैं b और log x को अलग कर दूं तो बाकी रिजल्ट तो u ही है, और उसके बाद रिमेनिंग v। तो इसलिए इसको आपने नया नाम दे दिया है कि ये आपका रिजल्ट है bv, पूरा एक नया नाम दे दिया आपने। तो आपका रिजल्ट बनेगा au प्लस bv, au जो पहले आ चुका है और दूसरा जो bv है। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। a और b यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाएंगे। तो आप को इस केस को कैसे सॉल्व करना है वो पूरा करके आपको जब रिवीजन करना है, पहले आप पूरा ध्यान से सुन लें, देख लें, लिखें, और उसके बाद जब आपने नोटबुक में लिख लिया है तो आप, चूँकि ये लेंदी प्रोसीजर है नो डाउट, बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ऐसे में आप उनको फिर छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर लें और उनको नंबरिंग करके फिर स्टेप वाइज आप रिवाइज करें, तो वो क्वेश्चन आपको छोटा लगेगा। और कुछ स्टेप्स आपको स्पेसिफिक ध्यान रखने, वो आपको कैलकुलेट उसी तरीके से करने हैं। ये आप ज़रूर इसमें ध्यान रखें, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो इसको आप कंप्लीट करें और कोई डाउट हो मुझे अपडेट करें। ओके, थैंक यू।